हरियाणा लोकसभा चुनाव सर्वे 2024 से लेकर के हम हाजिर हैं। बता दें कि अब हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव में थोड़ा समय बाकी है और उसको लेकर के अब लगातार गठबंधन एनडीए यूपीए बनने की पूरी तैयारी है। तो चलिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो मुद्दों को लेकर के मोदी के नाम पर 32%, रोजगार के नाम पर 18%, महंगाई के नाम पर 12%, राष्ट्रीय मुद्दे 10%, भ्रष्टाचार 9%, सांसदों के कामकाज पर 8% और स्थानीय मुद्दों की यदि हम बात करें तो 11% लोग हैं जिन्होंने अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के इस सर्वे के अंदर वोट डालने का प्रयास किया है। इसके बाद आता है चेहरे के नाम पर कितने प्रतिशत लोगों ने किसको पसंद किया है। तो बात करें प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 42% लोग जो हैं हरियाणा के अंदर वोट करेंगे, राहुल गांधी के नाम पर 28%, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे के नाम पर हरियाणा से जो है 17% लोग उनका साथ देंगे। मनोहर लाल खट्टर के नाम पर 13% लोग भाजपा को हरियाणा से लोकसभा में वोट देंगे। इसके बाद जो आगे की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट की। वर्तमान के हिसाब से कांग्रेस पार्टी इस सीट को बड़े अंतर से जीत रही है। भाजपा, जजपा, इनेलो, आप और अन्य की यहां पर हार फिलहाल के सर्वे से दिखाई दे रही है। इसके बाद यदि आगे की बात करें रोहतक सीट पर भी कांग्रेस पार्टी की बड़े अंतर से जीत वर्तमान स्थिति के हिसाब से दिखाई दे रही है। भाजपा, जजपा दोनों की यहां पर हार होती हुई दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अन्य और आम आदमी पार्टी की भी हार रोहतक लोकसभा सीट पर होती हुई दिखाई दे रही है। हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो बड़ा भाजपा, जजपा, कांग्रेस सभी की हार। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2014 के तर्ज पर हिसार लोकसभा सीट में बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। बात करें सिरसा लोकसभा सीट की, यहां पर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें जब विधानसभा का सर्वे हमने किया था तो 5 में से 4 सीट पर जीत इनेलो की यहां पर हो रही थी और जिसकी वजह से लोकसभा की सीट उनके खाते में जा रही है। अब अंबाला लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की हार, जजपा, इनेलो की हार और भाजपा की यहां पर जीत अंबाला लोकसभा सीट सर्वे में होती हुई दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र में भी भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा में कांग्रेस, जजपा और अन्य की यहां पर भी कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव में हार होती हुई फिलहाल के हिसाब से यदि बात करें तो दिखाई दे रही है। करनाल के अंदर बात करें तो सीएम सिटी और निश्चित रूप से भाजपा चाहेगी कि सबसे 10 की 10 सीटों में से सबसे बड़ी जीत करनाल से ली जाए लोकसभा में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर निकल करके सामने आ रही है कि वो पीछे है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहां पर एक बार फिर से अपना परचम लहराने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी की हार और भाजपा की जीत एक बार फिर से मोहर लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में जनता विश्वास जताती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बात करें गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस की हार और एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी की जीत निश्चित कर रही है कि यहां पर फिर से जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और सीएम मनोहर लाल खट्टर के कामकाज पर मोहर लगाते हैं। हरियाणा ओपिनियन में 6 भाजपा को लोकसभा की सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, 2 कांग्रेस को, तो जजपा को 0 और इसके साथ साथ यदि हम बात करें इनेलो को तो 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के वोट प्रतिशत 46% भाजपा, 36 कांग्रेस, 8 जजपा, तो 10% के करीब इनेलो को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह भी उस वक्त जब इनेलो और कांग्रेस अलग अलग मिलकर के लड़ रहे हैं। यदि इकट्ठे चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से 6 से 7 सीट लोकसभा की हरियाणा में वो जीत सकते हैं।